पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। हम इस टाइम मौजूद हैं मेरठ के सराफा मार्केट में। ये सबसे पुराना मार्केट है और सबसे बड़ा लेबर के हिसाब से मार्केट आका जाता है ज्वेलरी बनाने में। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ज्वेलरी की, ये पूरा मार्केट है उसका बना हुआ। देख सकते हैं कि जो इसकी बनावट भी है काफ़ी पुरानी नज़र आती है। और यहाँ पर कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे। और सवाल ये है कि स्वतंत्रता तो मिल चुकी है, लेकिन आज़ादी इन व्यापारियों को किस चीज़ से चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लूट हो जाती हैं, जिससे व्यापारी परेशान होते हैं। हमारे साथ विनीत शारदा जो व्यापार कोष के प्रदेश संयोजक भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजयानंद अग्रवाल है और मैं महामंत्री हूँ मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का। हमारी संस्था 1930 से सर्राफा व्यापारियों के बीच में सक्रिय और रजिस्टर्ड संस्था है। आज़ादी से पहले से है संस्था, आज़ादी से पहले से है। रजिस्ट्रेशन इसका अभी पिछले दशक में हुआ था। तो आज़ादी तो देश को मिल चुकी है, लेकिन काफ़ी समस्या ऐसी हैं जो आए दिन हम भी देखते रहते हैं, व्यापारियों के साथ होती रहती है। चाहे तो लेबर हो, वो सामान लेके चली जाती है, पैसा लेके चली जाती है, लूट जैसी, चोरी जैसी घटनाएं कहीं होती रहती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कितनी परेशानी है इसको लेकर? देखिए, मेरठ के जो सर्राफा व्यापार है, एशिया में बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ की ज्वेलरी है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। हमारा सर्राफा व्यापार पूरे एशिया में इस समय छाया हुआ है। इस समय क्या, एक लंबे समय से छाया हुआ है। हम लोग हल्की ज्वेलरी बनाते हैं। हम लोगों की ज्वेलरी के जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे होते हैं। हमारी ज्वेलरी गुणवत्ता के आधार पर बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान के क्या, हिंदुस्तान से बाहर हमारी ज्वेलरी जाती है और उसकी वजह से बाहर के व्यापारी भी यहाँ पर आते हैं। एक बड़ा व्यापार है, लगभग 30,000 कारीगर हमारे व्यापार में इन्वॉल्व है। लगभग 1.5 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यापार में लगे हुए हैं। सवाल मेरा अभी भी वही है, आपने मैं बिल्कुल वहीं पहुँच रहा हूँ कि जब इतना बड़ा व्यापार का स्कोप है, जब इतना बड़ा व्यापार है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा रोटेशन होगा। और जो सोने की चकाचौंध है, जो चांदी की चकाचौंध है, वो लोगों को कहीं ना कहीं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनकी बुरी नीयत होती है, खराब नीयत से, खराब मनोभाव से, वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हमला करते हैं। और हमला करते हैं हमारे सोने को छीनने के लिए, हमारी चांदी को छीनने के लिए, हमारे पैसे को छीनने के लिए। और उसमें कई बार हमारे व्यापारियों की जान भी गई है। ऐसी घटनाएं अनेक हमने कई बार पुलिस अधिकारियों को अवगत भी कराया। कुछ घटनाओं की रिपोर्ट लिखी जाती है, कुछ घटनाएं मैनिपुलेट हो जाती हैं और कुछ घटनाओं की रिपोर्ट नहीं भी लिखी जाती। उस पर भी कई बार हमारे मन में पीड़ा होती है। बड़ी विडंबना है, अगर एक जगह का व्यापारी लुट जाता है, अगर एक जगह का व्यापारी हमारा कहीं ना कहीं जिसको कहना चाहिए कि परेशान हो जाता है, उसका माल लुट जाता है, उसकी जान चली जाती है, उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो वो व्यापारी पूरी मंडी में ये संदेश देता है कि इस मंडी में, मेरठ की मंडी में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। और उसकी वजह से उस मंडी से हमारा व्यापार कहीं ना कहीं रुक जाता है, हमारा कारोबार रुक जाता है, हमारा ग्राफ जो व्यापार को आगे बढ़ने का होना चाहिए उसमें बाधा लगती है। जो घटनाएं होती है उससे तो नुकसान होता ही है, इसके अलावा भी बहुत नुकसान होता है। व्यापार नहीं करने आते हैं लोग। मैं वही कह रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे एक व्यापारी का, चाहे वो मेरठ का हो या मेरठ से बाहर का हो, 1 किलो सोना किसी ने लूट लिया, तो 1 किलो सोने का मतलब है कि एक हमारा जो कारीगर है उसे दिन में 50 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम सोना चाहिए हो। तो अगर 1000 ग्राम को, यानी कि 1 किलो को हम डिवाइडेड करेंगे 50 ग्राम से या 30 ग्राम से, तो आप समझ लीजिए कि 20-25 कारीगरों के हाथ से काम निकल गया। जो 20-25 कारीगरों को 1 किलो सोना बटता, वो सोना उनके हाथ से निकल गया, तो हमारा काम सीधा सीधा प्रभावित होता है। हमारा वो व्यक्ति जिसका सोना लुट जाता है, जिसके जीवन भर की कमाई लुट जाती है, वो अपाहिज महसूस करता है, उसके बच्चे ठगा हुआ महसूस करते हैं। और किसी वजह से उसके ऊपर कोई गोली चल गई, या उसको कोई चाकू लग गया, या छीना झपटी के दौरान उसको चोट लग गई, या वो नहीं रहा, तो उसका पूरा परिवार संघर्ष के लिए, जीवन भर के लिए रह जाता है। अच्छा, इस मार्केट की ऐसी कितनी घटनाएं अगर आप याद दिला सके या बता सके, अगर आपको ध्यान हो, तो ऐसी कितनी घटनाएं जो हो चुकी हैं हाल फिलहाल में? लगभग हमारे मार्केट से 2017 से अब तक लगभग हम 27 घटनाएं तो अपने यहाँ सूचीबद्ध कर चुके हैं। बहुत सारी हमें रिपोर्ट्स नहीं मिली है, बहुत सारी घटनाएं हमें नहीं मिली है, तो वो हमें देखनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता चल पाती हैं, वो हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, इतनी घटनाएं हमारे यहाँ सूचीबद्ध है।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। व्यापार प्रकोष्ठ के एक तरीके से कहा जा सकता है कि व्यापारियों के मुखिया हैं ये। तो व्यापारियों की तो काफ़ी समस्या है विनीत शारदा जी यहाँ पे, और आपने अभी देखा भी, अभी झोड़ारोहण करने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि काफ़ी समस्या है, ई-वे बिल हो गई, लूट चकारी, सारी चीज़ें हैं। कैसे व्यापारों को साथ लेके चलेंगे? मेरे मित्र, उत्तर प्रदेश में जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में अपराध शून्य के बराबर है। कहाँ सुनने के बराबर है? सुनने के आप बराबर बताइए। है। अभी अभी अरे एक मेरे व्यापारी मित्र, के उसका साथ मैं लूट हुई जवाब घर दे के रहा हूँ ना अंदर, उसको। और आपने ही मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री बोला तक ना 40 आवाज। घंटे हाँ, में। अपराध है। हुआ तो। इससे पहले क्या होता था? 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की 15 साल सरकार थी। लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली, अब तक से उत्तर प्रदेश जल रहा था। व्यापारी उत्तर प्रदेश में व्यापार नहीं कर पाता था। किराना हो, शामली हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, हर जगह उत्तर प्रदेश व्यापारी पलायन कर रहा था। उद्यमी उत्तर में उद्योग डालने को तैयार नहीं था। हमने व्यापारी कलवर समिट की, 17 लाख करोड़ का हमने टारगेट रखा, तो 34 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी भय मुक्त है और अपराधी भय से युक्त है। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में है, या उत्तर प्रदेश से अपराधी को अपने उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा है, या उसको जेल में जाना पड़ा, या उसको यमराज के पास पहुंचाने का काम हमने किया। रही चुटपुट पर कुछ घटनाएं मैं मानता हूं कि देखिए 99% अपराध उत्तर प्रदेश से खत्म। कोई 1% अगर जो अपराध बाकी है उस पर भी अंकुश लगाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मैं आपको बता दूं, आपने सारी अच्छाई गिनवा दी है, लेकिन छोट मोट अपराध नहीं, बहुत बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। और एक मुद्दा भी मैंने आपको बताया, अभी डबल मर्डर हुआ, लूट हुई घर में। इसके अलावा आपको एक बात और बताते हैं, PVVNL की कितनी बड़ी लापरवाही है। 500 ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। आप देखिए कितनी बड़ी घटना है ये, ट्रांसफार्मर चोरी कर मुझे लेते लगता है हैं। आजाद देश को वो 77 वर्ष हो गए, पर मुझे लगता है अभी भी आप नींद में हैं। उस नींद से उभर जाइए। हम नींद सुनिए, में, हाँ, हाँ। नींद में है अभी, नींद से उभरिए। आज उत्तर प्रदेश के हालात देखिए। आज उत्तर प्रदेश विकास प्रदेश हो चुका। पहले बीमारू प्रदेश था। पहले पत्रकार सुरक्षित नहीं, गोली लगती थी। देश का चौथा स्तंभ। पुलिस सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, माता बहनें सड़कों पर दो चार होते थे। अब आज युवाओं को रोजगार नहीं था, किसान में खेती को पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। हमने सब कुछ दिया। मैं मानता हूँ कुछ घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को रोकने का काम भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। अगर कोई घटना होती है, अगर वो घटना खुलती है और बहुत जल्दी खुलती है, अपराधी फौरन जेल जाता है, नहीं तो यमराज के पास पहुँचाया जाता है। हमारी ये सरकार है, हम विश्वास दिला सकते हैं, हम वादा कर सकते हैं, अगर कहीं कोई घटना है उसको हम अविलंब उसको रोकने का काम करेंगे। रही बात आपके जोली पार्क की, रही बात इनके एबेबिल की, रही बात यहाँ पे जोड़ली पार्क बनाने की, रही बात आपके सराफा व्यवसायियों की तकलीफ की, उसको दूर करने का हमारा संकल्प है, हमारा वादा है। उसको हम दूर करेंगे और इनकी हर तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ समझ कर दूर करेंगे। मैं तो शुरू से कहता हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, तो पार्टी मेरी माँ है, और व्यापारी मेरी आत्मा है। और व्यापारी की कोई तकलीफ होगी, व्यापारी के शरीर का पसीना अगर कहीं गिरता है तो विनीत शारदा के शरीर की खून के कत्तर उस व्यापारी के काम बहुत आती अच्छी है। बात है। आखिरी सवाल पूछूंगा, आपने 2 बार बोला कि अपराधियों को यमराज के पास पहुंचाते हैं ना, तो पुलिस तो अलग भूमिका बनाती है कि वहाँ से एनकाउंटर हुआ है, सामने से गोलियां चली, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम पहुंचाते हैं। क्या कोई रणनीति है अपराधियों को गोली लगवाने की? मैं सुनिए, बात ध्यान रखिए, आपको अपराधी से ज्यादा मोहब्बत है या आपको आम जनमानस से? आप बार-बार यमराज कह रहे हैं, आप उल्टा हमसे सवाल उठाने लग गए। आप हमसे सवाल उठाने लग गए। ज्यादा मोहब्बत है या आपको आम जनमानस की सुरक्षा से मोहब्बत है? हम जनमानस और व्यापारियों की आवाज उठाने के लिए यहाँ पे हैं। आपसे सवाल जब करे तो आपने ये जवाब दिया, आपने उल्टा हमें सवाल उठाना शुरू कर दिया। चलिए, आप हमें अब हमारी भागिए मत, पूरी बात का जवाब लीजिए। बताइए पूरी बात का जवाब लीजिए। बताइए, आपने चलिए, कहा बताइए। आम जनमानस की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी और योगी की सरकार की थी, है और रहेगी। हमने भाई संकल्प, साहब वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी योगी जी तो पूरा अच्छे से काम कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जा सकता है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर कुछ जैसे आप जैसे नेताओं को दे रखी है, पुलिस विभाग के अधिकारियों को दे रखी है, अन्य अधिकारियों को दे रखी है, जो कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी। देखिए, जो भी अधिकारी समाजवादी पार्टी की मानसिकता से काम अगर कुछ कर रहे होंगे तो आपके माध्यम से उनको चेतावनी देता हूँ,
कि समाजवादी पार्टी का मान से काम करने वाले अधिकारी अपना बढ़िया बोरिया बिस्तर बांध लें। उनको आज की सरकार में जरूरत नहीं। हमें आज हमारा व्यापारी सुरक्षित, हमें सुरक्षित चाहिए, हमें आम जनमानस सुरक्षित चाहिए, हमें माता बहनें सुरक्षित चाहिए, हमें युवाओं को रोजगार। ये काम करके दिखाया। और रही कुछ घटनाएं, मैंने कहा आज हमारी पुलिस सही काम कर रही है। अगर कहीं पुलिस गलत काम करती है तो मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर के शुभ अवसर पर मैं देश की अपने 140 करोड़ देवतुल्य जनता, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ देवतुल्य जनता को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं अपनी देवतुल्य जनता से कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाइएगा। उत्तर बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे चुनाव का प्रचार करने नहीं आए, हालांकि व्यापारियों की बात उठाने आए थे। एक बार फिर से एक मार्केट दिखा देता हूँ। बारिश रुक चुकी है, थोड़ा सा बाहर की तरफ कैमरामैन को बुलाता हूँ। ये पुराना मार्केट है, इधर देखिए आप कितना पुराना मार्केट है। और तार बिजली के ये देखिए कितनी समस्या यहाँ पर होती भी होगी। यहीं पर ऊपर भी दुकानें हैं, इधर की तरफ देखिए ये ज्वेलरी की दुकान है। अगर खिड़की खोल ले तो तार सामने है। तो इस तरीके से बिजली की भी समस्या है व्यापारियों की। और माफ़ कीजिएगा, जो लूट चोरी डकैती इस तरीके की जो घटनाएं होती है उससे भी यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं। जब विनीत शारदा जो व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक हैं प्रदेश के, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उल्टे वो हम पे ही सवाल और उंगली उठाते हुए नजर आए। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।